आज भूगोल में आप लोग पहला का चैप्टर प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़िए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप लोग कौन सा चैप्टर को पढ़िएगा? प्राकृतिक संसाधन भूगोल में पहला। इससे पहले आप लोग को चैप्टर पढ़ा दिया गया है संसाधन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप लोग देखें। फर्स्ट क्या 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 होगा, इसमें थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? विशाल देश है। इसके क्षेत्रफल लगभग कितना है? जो हमारा देश भारत क्या है? एक विशाल देश है। भारत कैसा है? विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो कितना है याद कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते। 32,87,872 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व 7वां बड़ा देश है। अब क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का कैवा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैवा स्थान? तो 7वां स्थान है। 7वां स्थान। तो भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 32,87,872 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है। कितना स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कुल क्षेत्रफल चर्चा किया जाए तो 32,87,872 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए भाई आप लोग, इसमें विभिन्न स्थल पर्वत है। स्थल रूप में पर्वत है, आपका पठार भी है, मैदान भी, जो अनेक आर्थिक क्रियाओं को जन्म देता है। बहुत सारी क्रियाओं को क्या देता है? जन्म देते हैं। भारत के पर्वतीय व पठारी क्षेत्र के खनिज वन संपदा का भंडार है। जो पठारी का क्षेत्र एवं वन संपदा का क्या है? भंडार है। क्या है? भंडार है। अब भाई आप लोग देखिएगा क्या है? भंडार। अब इसके बाद देखिएगा भंडार है, वही मैदानी कृषि या उससे संबंधित व्यवसाय का स्रोत भी है। और उसी से संबंधित आपका मैदानी कृषि से स्रोत से संबंधित आपका क्या है? मैदानी कृषि या उससे संबंधित व्यवसाय का स्रोत है। जो पर्वत पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों, नदी घाटियों एवं उपजाऊ मैदान का निर्माण नहीं करता है। और क्या करता है? उपजाऊ निर्माण नहीं करता। जो मानव जीवन के लिए क्या करता है? पर्वत में पठारी क्षेत्र से निकले नदियां, नदी घाटी उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। जो मानव जीवन के अनुकूल की परिस्थिति को क्या करता है? प्रदान करती है। अतः भारत में विस्तृत कृषि भूमि, बहता में भूमिगत जल, वनस्पति, उपजाऊ मैदान, खनिज, जीव जंतु, मानव आदि संसाधनों में धनी है। फिर भी भारत सांस्कृतिक विकास, प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाया है। आज भी भारत में ऐसे क्षेत्र है जहाँ जनजातियां हैं जो आर्थिक रूप से क्या है? अबूझमार। असम के स्थानांतरित कृषि को अपनाने वाला, जम्मू कश्मीर की चलवासी चरवाहे, गुजर एवं बेकर वाले आदि लोक क्षेत्रों का आसपास आज भी सांस्कृतिक विकास और प्रौद्योगिकी के अभाव है। अतः यह कहना सही होगा कि भारत प्राकृतिक संसाधन में नहीं अपितु प्रौद्योगिकी में निर्धन है। ये एक बात कहना क्या होगा? भारत जो है किसमें गरीब है? भारत प्राकृतिक संसाधन में गरीब नहीं है। और प्राकृतिक संसाधन में
नहीं, अपितु प्रौद्योगिकी में निर्धन है, में निर्धन है, निर्धन है। जो भारत है प्राकृतिक संसाधन में नहीं अपितु किसमें निर्धन है? आपका प्रौद्योगिकी में निर्धन है। अब बात किया जाते हैं आपका कि भूमि संसाधन के बारे में। किसके बारे में? आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भारत का कुल क्षेत्रफल और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ स्थान है विश्व में, ये चर्चा कहाँ हो रहा है? विश्व में। भारत का 7वां स्थान है विश्व में। अब चलिए इससे आगे आप लोग देखिएगा, आगे यहाँ पर भूमि संसाधन के बारे में। किसके बारे में? भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन के बारे में ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संसाधन भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे प्राकृतिक संसाधन में देखा जाए तो भूमि का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक संसाधन में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान, भूमि का महत्वपूर्ण स्थान। महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए भूमि पर ही कृषि की जाती है। खेती कहाँ की जाती है? कृषि। तो आपको खेती जमीन पर भूमि पे की जाती है। कहाँ पे की जाती है? भूमि पर। तथा कल कारखाने भी भूमि पर ही स्थापित किए जाते हैं। खेती भी कृषि भी आपका भूमि पर किया जाता है। कल कारखाने जो स्थित होते हैं वे भी कहाँ पर स्थित होते हैं? आपका भूमि पर स्थापित किए जाते हैं। भूमि खनिज पदार्थों का स्रोत है। भूमि आपका क्या होते हैं? खनिज पदार्थों का स्रोत है। वन संपदा भूमि का देन है। वन संपदा किसका देन है? तो भूमि का देन है। याद रखिएगा, वन संपदा भूमि का देन है। वन संपदा भूमि की देन है, भूमि की देन है। और भूमि पे क्या क्या? तो भूमि पे आपका कल कारखाने स्थापित है। कल कारखाने खेती की जाती है, कृषि की जाती है, भूमि पर ही की जाती है। और वन संपदा भी निहित है। रेल, सड़कें, जलसाय, नदी आदि भी भूमि पर अवस्थित। रेल सड़कें जो है आपका भूमि पर अवस्थित है। जलसाय आपका भूमि पर स्थित है। सड़कें जो रोड पे बनते हैं सड़कें, वो भी आपका भूमि पर स्थित है। ये सब किस पर अवस्थित है? भूमि पर अवस्थित है। मानव जीवन तथा आर्थिक क्रिया भी भूमि पर आधारित है। जो मानव जीवन की क्रिया होते हैं, मानव जीवन तथा आर्थिक क्रिया किस पर स्थित होते हैं? आपका आर्थिक क्रिया भूमि पर आधारित होते हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? तो भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि एक क्या है? सीमित संसाधन है। भूमि आपका एक सीमित संसाधन भूमि आपका एक क्या हो गया? भूमि आपका एक सीमित संसाधन है। इसलिए इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसलिए भूमि एक क्या है? सीमित संसाधन है। इसलिए इसका उपयोग हम बहुत योजनाबद्ध तरीके से और अच्छे ढंग से करना चाहिए, होना चाहिए। भूमि की बनावट में बदलता हुआ तापमान, जो भूमि के अंदर बदलता हुआ तापमान जो बाहर
अब क्या हो गया, भूमि की बनावट वाला तापमान, बदलता हुआ तापमान, बहता पानी, वायु आदि प्राकृतिक शक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। विविधता दिए हुए भारत का विस्तृत भौगोलिक आकार एक महत्वपूर्ण संसाधन है और भारत में विभिन्न प्रकार के भू आकृति जैसे जैसे में देखा जाए पर्वत भू आकृति है, पठार भू आकृति है, अब देखिए भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार का भू आकृति पाए जाते हैं, जैसे पर्वत पाए जाते हैं, भारत की जमीन पर पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। किस पर? पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग मैदानी है, जो कृषि और उद्योग के विकास के अनुकूल है। 43% भाग मैदानी जो किसके अनुकूल है? कृषि के और उद्योग, कृषि और उद्योग विकास के लिए क्या है? अनुकूल है। इसमें विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। बहुत सारे के खाद्यान्न एवं क्या करती उगाई जाती है? व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। देश के 45% आबादी मैदानी भाग में ही निवास करती है और मैदानी भाग में अनेक प्रकार के उद्योग 47%, 43% क्या 45% आबादी मैदानी भाग में ही निवास करती है। मैदानी भाग में अनेक प्रकार का उद्योग धंधे विकसित होते हैं। मैदानी भाग में क्या होते हैं? अनेक प्रकार का धंधे उद्योग विकसित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में देश का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 30% है, जो प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। तो देखा जाए भारत के कुल क्षेत्रफल पर, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कुल क्षेत्रफल का 43% भाग पर मैदानी है। जो आपका जो 43% भाग है, जो कृषि उद्योग, जो कृषि उद्योग विकास के लिए संभव है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, इससे आगे देश में 45% देश की 45% आबादी आबादी देश के 45% आबादी मैदानी भाग में ही निवास करते हैं। मैदानी भाग में 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 निवास करती हैं।
करती है। अब देखिए इसके बाद 30% देश का पृष्ठीय का क्षेत्रफल लगभग 30%। पर्वतीय क्षेत्र में देश का पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 30% है। तो पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल के देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 'क्षेत्रफल का लगभग कितना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 30% है। लगभग 30% है। अब देखिए और इसके साथ ही पारिस्थितिक दृष्टिकोण से अपने भू दर्शनीय सौंदर्य के लिए बड़े बड़े भू आकृति कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, परिस्थिति प्रदान करते हैं। 27% पठारी क्षेत्र आपका कितना है? तो 27%। पठारी कितना? 27%। पर्वत आपका कितना है? तो पर्वत आपका 42। पर्वत पर्वत देखा जाए तो पर्वत कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा, पर्वत आप लोगों का 43% है और मैदान 30% है। आपको जितना बात लिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 30% है। तो आपने क्या सीखा अभी? आपने इस बात को ध्यान रखिए कि जो पठारी क्षेत्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 27%। और कृषि स्थल का खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा संचय पाए जाते हैं। चांदी और पठारों को में नदी घाटी में भी पाई जाती है। चांदी और पठारी रेखा को कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में भी पाई जाती है। नदी घाटी हमारे के लिए अनुकूलन परिस्थिति प्रदान करती है। अब भूमि का मूल्य ही उसका उत्पादकता निर्धारित करता है। और भारत में केवल पर्वतीय प्रदेशों को छोड़कर वर्धन काल वर्षा भर पाए जाते हैं और इससे हमारी भूमि की प्रकृति वनस्पति में दृष्टिकोण से फसलों की वृद्धि और दृष्टिकोण से और अधिक मूल्यवान बन जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भूमि की गुणवत्ता को नष्ट न होने दें। आज आप लोग को इतना ही। कल आप लोग को पढ़ाए जाएंगे मृदा के बारे में। याद रखिएगा, कल आप लोग को बताया जाएगा मृदा के बारे में। आप लोग ने क्या पढ़ा? सबसे पहले देखिएगा, आपने पढ़ा सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,872 वर्ग किलोमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। भारत प्राकृतिक संसाधन में नहीं अपितु पौधगी में निर्धन है। भारत संसाधन में कमी नहीं है, पौधगी में, टेक्नोलॉजी में कमी है इसमें। ठीक है। दूसरा देखिए, भूमि संसाधन बातों के बारे में हमने जाना तो प्राकृतिक संसाधन निर्धन
प्राकृतिक संसाधन में भूमि में महत्वपूर्ण स्थान है। वन संपदा भूमि का ही देन है और भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि एक सीमित साधन है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी में है, जो कृषि के अंतर्गत होने वाली कृषि के भारत के कुल क्षेत्रफल 43% भाग मैदानी में है, जो कृषि उद्योग के लिए विकास के लिए क्या है, संभव है। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, देश की कुल 45% आबादी मैदानी भाग में निवेश करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र देश के कुल 30% लगभग भाग है। पठारी पे 27%, पर्वत पर 43% और मैदान पर 50% स्थित है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, कल आप लोग को मृदा के बारे में पढ़ाया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक नहीं किए आप लोग तो कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।